हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी तैयारी चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेटिंग लिस्ट के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी ट्रिपल एससी आयोग में बहुत से अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट के लिए प्रयासरत हैं। बहुत से कैंडिडेट ब्रिजेश पाठक जी के यहाँ धरना भी दिए थे और ब्रिजेश पाठक जी ने तुरंत ही आयोग के सचिव जी से बात किया, जिसके परिप्रेक्ष्य में सचिव आयोग से फाइल भी भेज दी गई है कार्मिक विभाग में। अब वहां से स्वीकृति मिलने के बाद में यहां तक की उम्मीद है कि आपका यह वेटिंग लिस्ट का प्रावधान लागू हो जाए यूपी ट्रिपल एससी आयोग की तमाम सारी भर्तियों में। तो आज की वीडियो में हम लोग यह डिस्कस करेंगे कि जब वेटिंग लिस्ट लागू हो जाएगी उसके बाद में 5512 के कैंडिडेट्स को क्या फायदा होना है, उसमें कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। आप सभी को बता दें कि जब वेटिंग लिस्ट लागू हो जाएगी तो इसकी कट ऑफ, जैसा कि वैकेंसी ज़्यादा है, यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हैं और बहुत सारे रिजल्ट आ चुके हैं जिसकी वजह से इसके कट ऑफ पे बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट आने देखने को आप सभी को मिलेगा। यहाँ पे जो जनरल के कैंडिडेट हैं उनके यदि अभी टाइपिंग के बाद में कट ऑफ देखेंगे तो बहुत ही कम जाएगी। अगर वेटिंग लिस्ट का प्रावधान लागू होता है तो लगभग 54 से 55 नंबर पे यदि वेटिंग लिस्ट लागू हो जाता है तो यूआर के कैंडिडेट्स का फाइनल सिलेक्शन होता हुआ आप सभी को दिखेगा। और यदि बात करें ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी की, तो उनका 50 क्रॉस भी होना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि ओबीसी का 2 से 3 मार्क्स ज़्यादा ही रहेगा 50 से, परंतु जो अन्य कैटेगरी हैं जैसे कि ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, उनका 50 भी क्रॉस नहीं करेगा। 50 के अंडर में ही आप सभी का देखेंगे फाइनल रिजल्ट होते हुए दिखेगा। अच्छा, अब बात करते हैं कि जो अन्य वैकेंसीज हैं जैसे कि वीपीओ 1468 में क्या यह प्रावधान उस पर भी लागू होता हुआ आप सभी को दिखेगा? तो बिल्कुल ही दिखेगा। 14 से 68 की जो वीपीओ की भर्ती कंप्लीट हुई है उसका जो फाइनल रिजल्ट आया है उसमें भी यह प्रावधान लागू होते हुए दिखेगा और उसकी सेकंड लिस्ट आप सभी को देखने को मिलेगी। तो वहाँ पे जो कैंडिडेट 0.25 मार्क्स, 0.50 मार्क्स उससे कम, उससे फाइनल सिलेक्शन होते हुए रह गया है उनका, तो वो सभी लोग भी उसमें फाइनल हो जाएंगे। और जो आगामी भर्तियां हैं जैसे कि लेखपाल, वह भी बड़ी वैकेंसी है, और लोअर पीसीएस वह भी बड़ी भर्ती है। हालांकि लोअर पीसीएस में चांसेस कम रहेंगे, जिनका भी सिलेक्शन हो जाएगा वह उसको जॉब को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक। परंतु लेखपाल की यदि बात करें तो उसमें भी बहुत से कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे और बहुत से कैंडिडेट जो है उससे वेटिंग लिस्ट के लागू होने से, जब वही कैंडिडेट लोअर का एग्जाम दिया है और वही कैंडिडेट लेखपाल का भी एग्जाम दिया है, तो जब किसी कैंडिडेट का लोअर में हो जाएगा तो लेखपाल की स्वतः सीट खाली रह जाएगी, जिसकी वजह से उसमें भी वेटिंग लिस्ट का बेनिफिट छात्रों को होते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे दोस्तों यही आपको बताना था कि वेटिंग लिस्ट के बहुत से फायदे हैं। आप सभी लोग प्रयासरत रहिए, शायद आपका वेटिंग लिस्ट का प्रावधान यह जो है लागू हो जाए। और अगर अभी लागू नहीं हुआ तो आप 5 साल के लिए भूल जाइएगा, क्योंकि अभी चुनाव है, आगामी वर्ष में चुनाव है, जिसकी वजह से सरकार भी प्रेशर में है। तो अभी आपका जो भी मुद्दे होंगे वो सरकार बहुत ही सहज भाव से स्वीकार कर लेगी। इसलिए आप लोग प्रयास करिए अपने स्तर से। जो भी डेट आगामी वेटिंग लिस्ट के लिए, धरना के लिए डेट डिसाइड होगी वो आप सभी को सूचित किया जाएगा। उसी के इर्द गिर्द ही आप सभी लोग इकट्ठा होइएगा और वेटिंग लिस्ट के लिए आवाज उठानी है हम सबको साथ में मिलके, जिससे कि बहुत से कैंडिडेट्स को फायदा मिल सके। तो दोस्तों यही इस वीडियो में जानकारी आपको देनी थी कि वेटिंग लिस्ट लागू होने से बहुत से कैंडिडेट्स को फायदा होने वाला है। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।